तो हमने अपना बिगिनर म्यूज़िक प्रोडक्शन कोर्स लॉन्च कर दिया है और इस कोर्स की जो प्राइस है वो बिल्कुल फ्री है। ये कोर्स यूट्यूब पे आने वाला है और इस कोर्स का मॉड्यूल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप हमारा फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक जो है उसका डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा आपको। अगर इस कोर्स से अगर आपको प्रॉब्लम आती है, कुछ क्वायरी आती है तो आप वहाँ पे मेरे से डायरेक्टली पूछ सकते हैं। तो आइए चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। तो फ्रेंड्स, अब हम इस वीडियो से बात करेंगे हमारी म्यूज़िक थ्योरी की। तो म्यूज़िक थ्योरी के अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे नोट्स एंड नोट्स नेम की। तो नोट्स क्या होते हैं ये मैं आपको अभी बताता हूँ। जब भी आपने पियानो देखा होगा, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये जो है वर्चुअल पियानो है। अगर आपने हार्डवेयर पियानो देखा होगा तो उसके अंदर भी कुछ ऐसे ही क्या नाम है सफ़ेद और काले कलर के बटन्स होते हैं। अगर आप कभी भी इन्हें दबाते हैं इन बटन्स को तो ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो नोट्स क्या होते हैं अब वो मैं आपको बताता हूँ। जब भी हम क्या नाम है पियानो के ऊपर कोई से भी साउंड प्ले करते हैं, जैसे मान लीजिए अगर मैं ये प्ले करता हूँ या फिर ये प्ले करता हूँ, तो हम जब भी पियानो के ऊपर एक साउंड प्ले करते हैं या फिर पिच प्ले करते हैं उसे हम कहते हैं हमने एक नोट प्ले किया है। जैसे मान लीजिए अगर मैंने ये प्ले किया है तो हमने एक नोट प्ले किया है, या फिर हमने ये प्ले किया है तो हमने एक नोट प्ले किया है। तो आपको मैंने बता दिया है कि नोट क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं नोट्स के नेम की। तो जैसे अभी इसके ऊपर C3 लिखा हुआ है तो इसका जो नेम होगा वो होगा C। बट अब इनके ऊपर नेम्स नहीं है तो अब हम जानते हैं इन नोट्स के नेम्स क्या क्या होते हैं। जैसे ये इस नोट का नेम क्या है, या फिर इस नोट का नेम क्या है, या फिर इस नोट का नेम क्या है। तो आप जैसे स्क्रीन पे देख सकते हैं हमारे जो नोट स्टार्ट होते हैं वो होते हैं C से। इसमें A से नहीं होते, इसमें C से स्टार्ट होते हैं और B पे जाके एंड होते हैं। ठीक है, तो अब हम जानते हैं अपने नोट्स के नेम को। तो हमारा जो फर्स्ट था वो था C, फिर अपना D, फिर E, फिर F, फिर G, फिर H नहीं आता इसके अंदर, फिर G के बाद सीधा A, फिर B, फिर दोबारा C, फिर D, फिर E, फिर F, फिर G, फिर A, फिर B। अब फ्रेंड्स, ये जो है नेम्स जो है बार बार रिपीट हो रहे हैं इधर। जैसे मान लीजिए अब C इधर है तो इधर भी है और इधर भी है। अब F इधर है तो इधर भी है और इधर भी है। ये मैं आपको बताता हूँ कि ये रिपीट क्यों होते हैं। इनके अंदर डिफरेंस क्या होता है, इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ पिच का डिफरेंस होता है। तो अगर आप इस वाले F को प्ले करेंगे तो ये वाला जो F जो है वो ट्रबली ज़्यादा साउंड करेगा इसके कंपैरिजन में। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये जो है हमारा F है। अब हम इसको प्ले करते हैं और फिर इस वाले F को प्ले करते हैं तो ये वाला जो F है ये इसके कंपैरिजन में ज़्यादा ट्रबली साउंड कर रहा है। अब हम इस वाले F को प्ले करते हैं और अब इस वाले F को प्ले करते हैं। तो जैसे आप सुन सकते हैं कि ये वाला जो F है ये इसके कंपैरिजन में ज़्यादा ट्रबली साउंड कर रहा है। बस इनके अंदर डिफरेंस क्या होता है, इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ पिच का डिफरेंस होता है और फ्रिक्वेंसी का डिफरेंस होता है। बाकी नेम सेम होते हैं। तो अब हम जान लेते हैं हमारे ब्लैक नोट के नेम क्या होते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं, जैसे हमारा ये जो नोट है वो है C। अगर हम इससे हाफ टोन ऊपर जाते हैं तो हम उसे बोलेंगे C शार्प। अगर हम D से हाफ टोन ऊपर जाते हैं तो उसे हम बोलेंगे D शार्प। हाफ टोन और फुल टोन क्या होते हैं, या फिर होल स्टेप और हाफ स्टेप क्या होते हैं, वो मैं आपको आने वाली वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो जैसे हम अगर C से अगर हाफ टोन ऊपर जाते हैं तो उसे बोलते हैं C शार्प। अगर हम D से हाफ टोन ऊपर जाते हैं उसे बोलते हैं D शार्प। अगर हम D से हाफ टोन डाउन जाते हैं तो उसे हम बोलते हैं D फ्लैट। अगर हम E से हाफ टोन डाउन जाते हैं तो उसे बोलते हैं हम E फ्लैट। अगर हम F से हाफ स्टेप ऊपर जाएंगे तो उसे हम बोलेंगे F शार्प। अगर हम G से हाफ स्टेप अप जाएंगे तो उसे हम बोलेंगे G शार्प। और अगर हम A से हाफ स्टेप अप जाएंगे तो उसे बोलेंगे A शार्प। अगर हम G से हाफ स्टेप डाउन जाएंगे तो उसे हम बोलेंगे G फ्लैट। अगर हम A से हाफ स्टेप डाउन जाएंगे तो उसे बोलेंगे A फ्लैट। ऐसे ही अगर हम B से हाफ स्टेप डाउन जाएंगे तो उसे हम बोलेंगे B फ्लैट। अब फ्रेंड्स, E और F के बीच में जो है ब्लैक नोट नहीं है। तो अगर हम E से अगर हाफ स्टेप अप जाते हैं, जैसे हम E से F पे जाते हैं, तो इसे हम बोलेंगे, अगर इसमें आप देखिए कोई E शार्प नहीं है तो अगर कोई बोलता है कि अगर आपको E शार्प प्ले करना है तो आप F प्ले करेंगे। हाँ, अगर कोई आपसे बोलता है अगर आपको ई शार्प प्ले करना है तो आप एफ़ प्ले करेंगे। वैसे मेनली जो है कोई बोलता है नहीं, वो डायरेक्ट ही नेम लेके बोलते हैं एफ़ प्ले करो कि ई प्ले करो। अगर बाई चांस अगर कोई आपसे ये बोलता है कि ई शार्प प्ले करो तो आप एफ़ प्ले करोगे। अगर कोई आपसे बोलता है कि एफ़ फ्लैट प्ले करो तो आप ई प्ले करोगे।
ऐसे ही बी और सी के बीच में इन दोनों का कोई ब्लैक नोट नहीं है। अगर कोई आपसे बोलता है कि बी शार्प प्ले करो तो आप सी प्ले करोगे। अगर कोई आपसे बोलता है सी फ्लैट प्ले करो तो आप बी प्ले करोगे। मेनली जो मैं आपको बता दूं, शार्प और फ्लैट का मतलब क्या होता है। शार्प जो मेनली जो यूज़ किया जाता है वो हाफ टोन अप, और जो फ्लैट जो यूज़ किया जाता है वो हाफ टोन डाउन के लिए जो है यूज़ किया जाता है। अगर कोई आपसे बोलता है कि बी शार्प प्ले करो तो आप सी प्ले करोगे, और अगर कोई आपसे बोलता है सी फ्लैट प्ले करो तो आप बी प्ले करोगे। अगर कोई आपसे बोलता है जी शार्प प्ले करो, आपको सिर्फ क्या करना है, आपको सिर्फ हाफ टोन जो है आप चले जाना है और आपको ये वाला जो ब्लैक नोट है वो प्ले करना है। अगर कोई आपसे कहता है कि डी फ्लैट प्ले करो तो आप डी से जो है हाफ टोन डाउन चले जाना, तो आपको ये वाला जो नोट है हमारा सी और डी के बीच में, ये वाला जो ब्लैक नोट है ये वाला आपको प्ले करना है।